गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है रविंद्र सिंह। रविन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग उपस्थित हुए हैं रोज की तरह करंट अफेयर के सेशन में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे देश दुनिया की विभिन्न खबरें डिटेल में और उनसे बनने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में एमसीक्यूज। तो 22 अप्रैल का मैं करा चुका था, आज 23 अप्रैल का है ये। चलिए हम शुरू करते हैं बहुत जल्दी। देखिए, एक खबर है ये, और उस खबर से ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। एनवायरनमेंट में भी ये क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 22 अप्रैल को। ठीक है, दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके संरक्षण के लिए प्रेरित करना। 22 जो ये अप्रैल है 2022 का, इसका थीम क्या है पृथ्वी दिवस का? तो इसका थीम है इन्वेस्ट इन और प्लेनेट। ये थीम बहुत पूछी जाती है आजकल। थीम काफी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में मत्स्य पालन मंत्रालय ने मछुआरों की आजीविका हेतु समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु ने। अब इस खबर को देखिए, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार करने हेतु तमिलनाडु में एक सीवीड समुद्री शैवाल पार्क को स्थापित करेगा। इसकी घोषणा पिछले साल बजट में की गई थी। तो ये तो थी न्यूज, और इस न्यूज से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये आपको यहाँ पर बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन हम लाते हैं। कोई भी एग्जाम, मेरी कोशिश होगी कि कोई भी एग्जाम हो, प्रतियोगी परीक्षा XYZ कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। अभी हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची, यहाँ पर क्या होगा, सुरंग होगा एक्चुअल में, ये यहाँ पर टनल, सबसे ऊंची सुरंग निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो सिंकुला दर्रे पर, है ना। अब इसको खबर को देख लेते हैं। सीमा सड़क संगठन द्वारा सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करने का निर्णय लिया, मतलब निर्माण किया जाएगा। कौन बनाएगा? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सीमा सड़क संगठन। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 16,580 फीट, ये सबसे ऊंची है। तो ऊंचाई भी आप इसकी याद रख सकते हैं। सिंकुला सुरंग की लंबाई, इसकी सुरंग का नाम भी रखा गया सिंकुला सुरंग, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। और इसकी लंबाई है 4.25 किलोमीटर। लंबाई भले ही नहीं पूछेगा, लेकिन ऊंचाई याद रखिएगा। ये सुरंग हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगी? लद्दाख से जोड़ेगी। बीआरओ द्वारा इस सुरंग का निर्माण जुलाई अगस्त 2022 तक शुरू हो जाएगा। 2025 तक इस सुरंग का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यह सुरंग लद्दाख की जांस्कर घाटी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगी। लद्दाख में कौन सी घाटी? जांस्कर घाटी को किससे जोड़ेगा? हिमाचल प्रदेश से। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखा, यहाँ पर ये थी न्यूज, और इस न्यूज से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगला, हाल ही में किसे सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया। 1 मई 2022 को नया कार्यकाल संभालेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये थी न्यूज, है ना। इस न्यूज से क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट ने जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो जन निगरानी ऐप किसने लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में जम्मू कश्मीर के ग्रामीण विकास और पंचायती विभाग ने ई गवर्नेंस पहल के तहत एक जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद करेगा। ये जन निगरानी ऐप 24/7 इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है, मतलब 7 दिन 24 घंटे ये ओपन रहेगा और इंटरनेट पर आधारित है। इसका उद्देश्य विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के खिलाफ जम्मू कश्मीर के निवासियों की शिकायतों को रिपोर्ट करना और उनका समाधान करना। मतलब बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं होती है वो
जनता तक नहीं पहुंच पाती है, बीच में बहुत सारा करप्शन हो जाता है, तो उस पर शिकायत करने के लिए जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर सरकार ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस बैंक ने फिनक्लूवेशन लॉन्च किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 21 अप्रैल 2022 को डाक विभाग के तहत 100% सरकारी स्वामित्व वाले निकाय, क्या नाम है उसका? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये सरकारी है 100%, ठीक है। डाक विभाग के तहत ये होती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिनक्लूवेशन पहल लॉन्च की है। तो पूछ लेगा कि किसने लॉन्च की, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है? ये 100% गवर्नमेंट का बॉडी है। फिनक्लूवेशन वित्तीय समावेश के लिए, ये किस लिए है? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, है ना। फिनक्लूवेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, समाधान के सहसृजन तथा नवोन्मेषण के लिए, फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए एक संयुक्त पहल है, ठीक है। तो फिनटेक स्टार्टअप के साथ है ये, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा स्टील ने किस देश के साथ अपना बिजनेस बंद कर दिया? ये काफी इंपॉर्टेंट है, रसिया के साथ बंद किया है। तो देखो, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच 20 अप्रैल 2022 को भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी टाटा स्टील ने रूस के साथ अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है। यह पहली भारतीय कंपनी नहीं है जिसने रूस के साथ कार्रवाई, अच्छा। कुल मिलाकर मतलब ये याद रखना, अभी हाल ही में किसने बंद किया है रूस के साथ अपना कारोबार। तो ये न्यूज थी, उससे ये क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं हम लोग एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज, तो अभी तक हम लोगों ने जो न्यूज पढ़ी, न्यूज से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और ये कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं। हाल ही में किसे यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राघव चड्ढा को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 3 दिवसीय स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? ये शुरू किया गया सूरत में, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन? अमेरिका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ लगेगी? ये लगेगी तेलंगाना में। कहाँ लगाई जाएगी? तेलंगाना में। हाल ही में भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन है? अजय कुमार सूद, आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पैट्रिक अची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ये आइवरी कोस्ट अफ्रीकन कंट्री है। हाल ही में P&G पल्स एंड ग्रेन्स, क्या बोलते हैं, पल्स एंड ग्रेन्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? LV वैद्यनाथन को, LV वैद्यनाथन, आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के विष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला? तो ये विष्णुपुर जिला है मणिपुर का, इसको ये पुरस्कार मिला है, आंसर होगा सी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिति, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात के गांधीनगर में, बी होगा आंसर। हाल ही में खरीफ अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो जो कृषि मंत्री हैं कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने किया, ठीक है, सी होगा आंसर। हाल ही में केरल सरकार ने कॉस्मोस मालाबारिकस परियोजना, यही पूछ लेगा कि किस राज्य सरकार की है? केरल की, क्योंकि मालाबारिकस लिखा है ना, तो जो ये ना केरल का तट क्या कहलाता? मालाबार तट, मालाबार, है ना। तो मालाबारिकस परियोजना किससे हो गई? केरल से। के लिए किस देश के साथ समझौता किया? नीदरलैंड के साथ समझौता किया इसने, बी होगा आंसर। अगला, हाल ही में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ये भी जब कहीं पर आ जाए कि पहला, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये करेगा मुंबई, आंसर होगा सी। अगला, हाल ही में किस राज्य ने लंका पोडी उत्सव मनाया? लंका पोडी उत्सव किसने मनाया? ये उड़ीसा मनाता है ना, ए होगा आंसर।
तो आज का था ये हमारा करंट अफेयर का सेशन जो था 23 अप्रैल 2022। पूरी कोशिश की गई कि इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कवर कर लिए जाए और वो मैंने कवर किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप सीधे प्ले स्टोर पर रवीन अकेडमी को टाइप करके आप उसे डाउनलोड करके अपने फोन पर लॉगिन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर और हमारे ऐप पर जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ पर स्टडी मटेरियल वाले उसमें क्लिक करेंगे, आपको डेली करंट अफेयर का पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध होगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी। थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।